हम सभी व्यापार को लेकर परेशान होते हैं, जॉब को लेकर परेशान होते हैं, और परिवार में छोटे-छोटे हमारे जो बच्चे होते हैं, उनकी तबीयत को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर, अपने परिवार की सुख शांति को लेकर अक्सर बहुत परेशान रहते हैं। तो उस और कभी-कभी हम ये सोचने लगते हैं कि हो ना हो हमारे परिवार पर किसी ने कुछ करा दिया हो, हमारे व्यापार पर किसी ने कुछ करा दिया हो। कई बार क्या होता है, हम जॉब कर रहे हैं, अच्छी अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं, और उसमें व्यवधान आ गया, कोई बीमारी लग गई, और हमारा जॉब पे जो हम जा रहे थे, घर में बैठ गए, जॉब करना बंद हो गया। हमारा अच्छा खासा व्यापार चल रहा था, कस्टमर आने बंद हो गए और हम घर पर बैठ गए। कई बार क्या होता है, महीनों हम इंतजार करते हैं कस्टमर का, कस्टमर नहीं आते तो हम दुकान भी बंद करके घर पर बैठ जाते हैं। और जीवन निर्वाह के लिए जब धन नहीं होता तो और ज़्यादा परेशान होते हैं। घर में बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, घर में पत्नी बीमार पड़ जाती है, बीमारी के लिए पैसा नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हमें आकर घेर लेती हैं। तो इन सभी समस्याओं से निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है, आपके व्यापार में घाटा पड़ रहा है, आपकी जॉब बंद हो रही है, आप बीमार पड़ रहे हैं, आपके बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, आपको कोई तरह-तरह की परेशानियाँ घेर रही हैं, तो आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि आप एक नींबू लीजिए। एक नींबू लीजिए और पूरे घर की ईशान कोण से शुरू कीजिए। ईशान कोण जानते हैं क्या होता है? जो पूरब और उत्तर का कोना होता है, वो ईशान कोण होता है। ईशान कोण से शुरू कीजिए, या फिर घर का जो मुख्य द्वार है, एक तरफ से आप शुरू कीजिए। इस कोने से शुरू कीजिए, पूरे घर पर, घर की सारी दीवालों से हर 10 फीट की दूरी पर आप उस नींबू को टच कराइए। आप एक अच्छा नींबू लीजिए, उस नींबू को दीवार पर हर 10 फीट की दूरी पर टच कराइए। सभी कोणों को, ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, सभी कोणों को टच कराइए, और फिर हर कमरे की दहलीज को टच कराइए। जैसे आप किसी कमरे में खड़े हैं, उसका ईशान कोण देख लीजिए, ईशान कोण से टच कराइए और देहरी पर टच करा के निकलिए। फिर दूसरे कमरे में जाइए, उसी विधि से वहाँ भी कीजिए, फिर देहरी को टच कीजिए, फिर तीसरे कमरे में जाइए, फिर दहलीज को टच कीजिए। पूरे कमरे में टच कराने, चारों दीवालों से टच कराने के बाद इस तरह से कीजिए। इसी तरह से पूरे घर को पे छुआकर दहलीज पर टच कीजिए, और उसको बाहर ले जाकर उस नींबू के 4 टुकड़े कीजिए, और उसको क्या करेंगे, उसको किसी नाले में, घर के जस्ट बाहर वाली नाली में ना कीजिएगा, घर के बाहर कोई पास में नाला हो, उसमें डाल दीजिए। ये तो हो गया आपके घर से कोई बीमारियां हैं, छोटे-छोटे बच्चे बीमार हैं, पत्नी बीमार है, आपस के झगड़े हैं, ये तो हो गया उसके लिए। और अब व्यापार स्थल में क्या करेंगे? व्यापार स्थल, अगर आपका व्यापार बंद हो रहा है, तो आप एक नींबू और थोड़ी-सी सरसों हाथ में ले लीजिए। आप पूरी दुकान से छुआइए, दुकान के दीवार से हर 2 फीट की दूरी पे छुआते हुए, हर कोने पे छुआते हुए निकलिए, और दुकान की के दहलीज पे छुआकर उसको भी बाहर ले जाकर किसी पास के नाले में, वहां पर काट कर 4 टुकड़े कर कर उसको डाल दीजिए। अब क्या करना है? अब लीजिए थोड़ी सी सरसों, जो हमने आपको बताई सरसों लेनी है, सरसों लीजिए। जहां से आपका रोड शुरू हो रहा है, बहुत लंबा कई बार रोड होता है, पता चला 20 किलोमीटर का एक ही रोड है, उस पे हमारी दुकान है, तो आप क्या करेंगे?
आप कम से कम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी से आप कम से कम 1 किलोमीटर तो रखिएगा, पैदल निकलिए या फिर धीमी करके बाइक से या साइकिल से निकलिए। धीमा-धीमा एक-एक दाना बिखराते हुए पूरे रोड पे चले जाइए दुकान की तरफ। इधर से शुरू कीजिए, दुकान पे 2 मिनट रुकिए और फिर उधर चले जाइए, उधर से शुरू कीजिए। फिर दुकान पे आके जो लास्ट में आपकी राई बचेगी, सरसों बचेगी। ये सरसों लेनी कैसी है? पीली सरसों लेनी है। जो बचेगी वो दुकान में बिखरा दीजिए। थोड़ी सी जहां पर आपका लाकर है वहां डाल दीजिए। जो लाकर है ना आपका, लाकर में थोड़ी सी सरसों डाल दीजिए और जिस स्थान पर आप बैठते हैं वहां थोड़ी सरसों डाल दीजिए। इस सरसों को आप जब दूसरे दिन सफाई कीजिए तब हटाइए। रात भर इसको पड़ा रहने दीजिए और इसको किसी पीपल के नीचे रख दीजिए। पीपल देवता के जड़ में रख दीजिए और पैर छू लीजिए। अब क्या करना है? अब करना है, अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो थोड़ी सी पीली सरसों लेकर एक तांबे के पात्र में, तांबे की का लोटा ले लीजिए, छोटा सा लीजिए या बड़ा लीजिए, जैसा भी लीजिए। आप उसमें पीली सरसों भर दीजिए और कोई एक सिक्का रख दीजिए। अगर चांदी का है तो चांदी का रख दीजिए, चांदी का नहीं है तो आप कोई भी 10 रुपए का सिक्का रख दीजिए, जिसमें पीतल भी होती है और स्टील भी होती है। आप एक सिक्का रख दीजिए। चांदी का हो तो सबसे बेस्ट है, नहीं हो तो 10 का सिक्का रख दीजिए और इसको आप जहां पर लाकर है उसमें रख दीजिए। आप देखेंगे आश्चर्यजनक तरीके से पैसे का आना शुरू हो गया है, कस्टमरों का आना शुरू हो गया है, आपका व्यापार दौड़ने लगा है। तो इस उपाय को कीजिएगा, आपका व्यापार दौड़ेगा, आपकी तबीयत ठीक रहेगी, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो आप फिर से जॉब पे जाने लगेंगे और जब भी आपको लगे कि बच्चे बीमार हो रहे हैं या कुछ हो रहे हैं तो इसी तरह से नींबू से पूरे घर का उतारा कीजिए, बच्चों का उतारा कीजिए, अपना उतारा कीजिए और उस नींबू को काट कर नाली में फेंक दीजिए। घर का उतारा करने के बाद में, ये तो घर का उतारा बताया था, एक एक नींबू से जिसकी तबीयत खराब रहती हो उसका उतारा करके सर से, कंधों से, गर्दन से, सीने से, नाभि से, पैरों से, हाथों से, पैरों से, नाखूनों से छुआकर उसको भी नाली में डाल देना है। जिसकी तबीयत खराब रहती हो, बच्चे बीमार रहते हो तो बच्चों का कर दीजिए एक एक नींबू लेकर। ये बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत सस्ता सा उपाय है, लेकिन बहुत कारगर है। आप करेंगे तो आपको आश्चर्यजनक लाभ मिलेगा और आप इसको हर हफ्ते करने लगेंगे। अगर आपके घर में इस तरह की कोई समस्या रहती है तो आपको करना किस दिन है? आप संडे कर सकते हैं, ट्यूसडे कर सकते हैं, बुध वेडनेसडे कर सकते हैं, सैटरडे कर सकते हैं। ये 4 दिन हैं और अमावस्या या पूर्णिमा को भी कर सकते हैं। तो ये करके देखिए, आपको आश्चर्यजनक लाभ मिलेगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक केयर, बाय।